अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 4th क्लास के उर्दू में पढ़ेंगे ताज महल। ये पिछली क्लास में हमने तामीर करवाया, यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। ये खूबसूरत इमारत आगरा में दरियाए जमुना के किनारे वाक़ा है। इसके अहाते का सदर दरवाज़ा बहुत ऊंचा और लाल पत्थर का बना हुआ है। सदर दरवाजे में दाखिल होते ही संगे मरमर से बना हुआ सफ़ेद ताज महल नज़र आता है। कहता है कि ये खूबसूरत इमारत जो है आगरा में दरियाए जमुना के किनारे वाक़ा है। इसका जो सदर दरवाज़ा कहते हैं मेन गेट, बड़ा दरवाज़ा जो है वो ऊंचा और लाल पत्थर से बना हुआ है। इस दरवाज़े से दाखिल होते ही संगे मरमर से बना हुआ, संगे मरमर कहते हैं सफ़ेद किस्म का एक कीमती पत्थर होता है, उससे ये ताजमहल बना हुआ नज़र आता है। सदर दरवाज़े से ताजमहल तक बीचों बीच एक नहर है। कहता है कि मेन दरवाज़ा जो है उससे अंदर दाखिल होते ही ताजमहल तक बीच में से एक नहर बहती है। नहर के दोनों तरफ सरों के दरख्त की कतारें हैं। सरों कहते हैं एक किस्म का दरख्त होता है, उसकी लाइन है और कतारें हैं दोनों तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ। आने जाने के लिए दो खुशनुमा रविशें बनी हुई हैं। आने जाने के लिए सयाह लोग जो ताजमहल देखने के लिए आते हैं, आने के लिए अलग रास्ता है और जाने के लिए अलग रास्ता है। ताजमहल संगे मरमर के एक ऊंचे चबूतरे के बीचों बीच बनाया गया है। चबूतरे के चार कोनों पर खूबसूरत गोल और बुलंद मीनार हैं। कहता है ताजमहल जो बना हुआ है उसके चार कोनों पर अलग अलग किस्म के चार मीनार बनाए गए हैं, जैसे ये 1 2 3 4। तो इन चारों मीनारों में क्या लगा है? संगे मरमर लगा हुआ है। शाबाश। ताजमहल का सदर दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा है और इस दरवाज़े के दोनों तरफ अरबी में आयतें लिखी हुई हैं, और जो सदर दरवाज़ा है उस पर अरबी ज़बान में आयतें लिखी हुई हैं। इनमें कमाल यह है कि नीचे लिखे हुए हरूफ जितने मोटे नज़र आते हैं इतने ही मोटे ऊपर लिखे हुए हरूफ दिखाई देते हैं। नीचे जो हरूफ हैं वो मोटे लिखे हुए हैं और ऊपर भी मोटे हरूफ लिखे हुए दिखाई देते हैं। ताजमहल के अंदर दाखिल हों तो गुंबद के नीचे इंतहाई खूबसूरत जालीदार पत्थर के जंगले में मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। कहता है उस ताजमहल के अंदर दाखिल हों तो गुंबद के नीचे खूबसूरत जालीदार पत्थर के जंगले में दोनों यानी कि मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। अंदरूनी हिस्से में तरह तरह के बैल बूटे और फूल पत्तियां बनी हुई हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्हें मुख्तलिफ़ रंगों के कीमती पत्थरों और जवाहरात से बनाया गया है। पत्थर में तराशी हुई नाजुक और बारीक जालियां देखकर अक्ल दंग रह जाती है, यानी कि इंसान हैरान हो जाता है। दुनिया में ऐसी कारीगरी की मिसाल नहीं मिलती, ऐसी कारीगरी दुनिया में नहीं मिलती। ताजमहल का नक्शा बनाने वाले का नाम उस्ताद ईसा था। इसकी तामीर के लिए दूर दूर के मुल्कों से पत्थर मंगवाए गए थे। 20,000 कारीगरी की लगातार मेहनत से 22 वर्षों में ये इमारत तैयार हुई, और कहते हैं कि इसकी तामीर उस ज़माने में कई करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसकी तामीर पर उस ज़माने में कई करोड़ रुपया खर्च हुआ। कहते हैं कि ये ताजमहल जब तामीर हुआ तो दूर दूर से मुल्कों से पत्थर मंगवाए गए, और 22 वर्षों में तकरीबन 20,000 कारीगरों ने लगातार मेहनत की, फिर ये इमारत तैयार हुई, और ये अपने ज़माने में एक अनोखी किस्म की इमारत थी। ताजमहल देखने का ज़्यादा लुत्फ़ चांदनी रातों में आता है। कहता है कि ताजमहल देखने का ज़्यादा लुत्फ़ चांदनी रातों में। चांदनी रात से मुराद चांदनी रात कहते हैं जो रात पूरी तरह चांद से सजे, यानी कि चांद अपनी रोशनी दिखाई दे। अक्सर पूरे चांद की रातों में ताजमहल का नज़ारा बड़ा ही दिलकश होता है। जब भी कभी मौका मिले ताजमहल ज़रूर देखना चाहिए। कहता है कि जब भी आपको मौका मिले तो ताजमहल ज़रूर देखना चाहिए। ये था हमारा टॉपिक ताजमहल जो आज हमने मुकम्मल किया। कल हम इसके सवाल करेंगे। आप इसको घर में अच्छी तरह से पढ़ना और अपनी पेज कापी पे भी लिखना। शुक्रिया।